Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about equations of motion. जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हम इसके अंदर स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ के ज़रिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें, इसके अंदर आपने कंसीडर करना है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन आप प्रूव करना चाहें, सेकंड इक्वेशन प्रूव करना चाहें या थर्ड इक्वेशन, उसके अंदर एक कंडीशन है कि जो बॉडी होगी वो मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है आपके पास कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके जो वेलोसिटी में तब्दीली हो वो अगर इक्वल हो, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखें, ये सपोज करें ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट ओ, तो यहाँ पे जो रेस्ट में इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब ये मूव कर रहा है तो 1 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो इस पॉइंट तक पहुँचा है। अब अगले 1 सेकंड में भी ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस पॉइंट तक पहुँचा है। अगले 1 सेकंड में भी ये इस पॉइंट तक पहुँचने में इसको वही 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में उसको 1 सेकंड लगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो अभी भी क्या है 2 मीटर पर सेकंड है। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसकी वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे देखें जो इसके अंदर चेंज आ रहा है, चेंज इक्वल चेंज आ रहा है। देखिए 0 2 ये फाइनल और ये क्या है हमारे पास इनिशियल, 2 - 0 जवाब क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड। 4 - 2 ये फाइनल वेलोसिटी, ये इसकी क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। 4 - 2 क्या आएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो आपके पास क्या है इक्वल है। तो ऐसे अजसाम की मोशन को आप क्या कहते हैं कि वो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तो अब डेरिवेशन के लिए एज्यूम करते हैं हम कि मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि वो जो बॉडी है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो आपके पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है 2as = vx² - vi²। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने स्पीड टाइम ग्राफ की बात करनी है। तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर क्या होता है, बेसिकली ग्राफ क्या है, ग्राफ असल में दो मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ का जो तस्वीरी इजहार होता है उसे आप क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो ग्राफ के अंदर एक होती है आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक होती है आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जो आप इंडिपेंडेंट है वो आप लेते हैं एक्स एक्स के ऊपर, और जो डिपेंडेंट है वो आप लेते हैं वाई एक्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो टाइम है वो है आपके पास इंडिपेंडेंट, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, उसे एक्स एक्सिस के अलावा लेंगे। और जो स्पीड है वो आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसे आप कहाँ पे लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये स्पीड आ गई, ये टाइम आ गया। ये जो आपके पास रिलेशन है इन दोनों के दरमियान, इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। अब देखिए बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, पॉइंट ओ से रेस्ट के अलग से मूव कर रही है। अब जैसे पॉइंट ए तक मूव करेगी तो यहाँ से जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी, जिसे आप क्या कहते हैं vi। अब देखें आप कुछ टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, vf हो जाती है। हमने पहले बात की है कि बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अब जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो उसके लिए जो स्पीड टाइम ग्राफ आता है वो आपके पास होता है स्ट्रेट लाइन। जो बॉडी मूव करेगी वो क्या होगी आपके पास, स्ट्रेट लाइन होगी। जब स्पीड टाइम ग्राफ उसका लेंगे कब, जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ होगी। तो ये आपके पास क्या है, इसीलिए यहाँ से ए से बी तक तो ये आप लाइन आ रही है, ये आप क्या शो कर रही है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो ये स्लोप ऑफ लाइन ए भी आपको क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रा की है, ये बी डी टाइम के ऊपर, और यहाँ से ए से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया इसके ऊपर। तो आप देखें यहाँ पे क्या है, ओ से डी ये टाइम हो गया, ओ से ए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, और ये बी से डी ये भी लेंथ आपके पास इक्वल होगी, तो ये वी एफ के बराबर आ होगा आपके पास। अब यहाँ पे होता क्या है कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो टोटल डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जो ओ से ए से बी से डी तक गया बॉडी मूव करके,
जो टोटल डिस्टेंस होगा इज गिवन एज टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ। ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर जो ये शेडेड एरिया है ओ ए बी डी, ये सारा क्या है आपके पास टोटल एरिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओ बी अंडर द ग्राफ, तो यहाँ पे टोटल एरिया ओ ए बी डी डिस्टेंस दे रहा है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ओ ए प्लस बी डी ओवर 2। बेसिकली ये आप देखते हैं एस इक्वल टू क्या होता है, वी टी के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से देखना चाहें तो ये टोटल डिस्टेंस है आपके पास, ये आपके पास क्या है एवरेज स्पीड। तो ये जो है असल में ये क्या आपके पास एवरेज स्पीड है और ये आपके पास क्या है टाइम है। तो यहाँ पे देखें एवरेज, देखिए स्पीड ओ ए और ये बी डी, ओ ए प्लस बी डी आपको क्या दे रहा है, ये एवरेज स्पीड दे रहा है मल्टीप्लाई बाय ओ डी। तो ये बेसिकली टोटल एरिया ओ ए बी डी है, वो आपको क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो अब यहाँ से देखें, अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो ओ ए है इज इक्वल टू वी आई एंड ओ डी जो है ये आपके पास टाइम टी के इक्वल है एंड बी डी जो है आपके पास ये ओ से ए से जब वो बी की जाने मूव करके गया है तो उसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ हो गई। तो यहाँ पे जो बी डी है वो किसके इक्वल होगा आपके पास नीचे वी एफ के इक्वल होगा। बी डी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास वी एफ। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स एज, ये जो इक्वेशन 1 थी यहाँ पे यही वैल्यूज आपने पुट कर देनी है। तो 2s इज इक्वल टू ओ ए की जगह पे वी आई, बी डी की जगह पे आपने वी एफ पुट किया, ओ डी की जगह पे आपने टी पुट कर दिया। तो 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाई टाइम टी आ गया। अब आपने ये रिजल्ट ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से टी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर जो वेलोसिटीज में तब्दीली आती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। अब हमने क्या करना है, यही टी की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करें आप, 2s इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाई वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। 2s एक्सेलरेशन इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई इनटू वी एफ माइनस वी आई। अब यहाँ पे आप मैथमेटिक्स का एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2s मल्टीप्लाई बाई a है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।